प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने स्वर्णमान के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आज हम स्वर्णमान के नियम के बारे में और उसके पतन के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में स्वर्णमान एक स्वतंत्र एवं स्वचालित मान है। इसमें सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इस स्वचालिता के लिए कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है और इन नियमों को प्रोफेसर कीन्स ने स्वर्णमान के खेल के नियम की संज्ञा दी। स्वर्णमान के नियम निम्न प्रकार है। स्वतंत्र व्यापार। स्वर्णमान का पहला नियम मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण करना है। इसके अभाव में विदेशी भुगतानों में असंतुलन व स्वर्ण कोषों के असमान वितरण की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे स्वर्णमान का सफल संचालन नहीं हो सकेगा। सेकंड, स्वर्ण का स्वतंत्र आयात निर्यात। इससे देश में बिना रोक टोक के करेंसी या साख का विस्तार या संकुचन होने से आर्थिक स्थायित्व में मदद मिलेगी। यदि एक देश आयातित स्वर्ण को रोक लेता है तो दूसरे देशों में स्वर्ण अभाव के कारण स्वर्णमान के परित्याग की संभावना उत्पन्न हो सकेगी। नेक्स्ट, देश की अर्थव्यवस्था में लोच। देश की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त लोच स्वर्णमान की सफलता का आवश्यक नियम है। अर्थात देश की सरकार स्वर्ण के आयात निर्यात के आंतरिक मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभावों में हस्तक्षेप न करे। जब देश में स्वर्ण का आयात हो तब मुद्रा व साख का विस्तार होना चाहिए और इसके विपरीत देश से स्वर्ण का निर्यात होने पर साख व मुद्रा का संकुचन करना चाहिए। स्वर्णमान का क्रमिक विकास। वास्तव में यूँ तो भारत, मिस्र, यूनान, रोम आदि देशों के प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का वर्णन मिलता है, पर मौद्रिक इतिहास के अनुसार स्वर्णमान को वैधानिक रूप में सर्वप्रथम इंग्लैंड ने ही 1816 में अपनाया। 1816 से 1873 की अवधि यूरोपीय राष्ट्रों के लिए द्विधातुमान से एक धातुमान पर लौट आने की अवधि थी। 1870 के बाद एक एक करके धीरे धीरे अनेक राष्ट्रों ने स्वर्णमान को अपना लिया, क्योंकि 1870 के बाद चांदी की कीमतों में भारी कमी आने के कारण अनेक पाश्चात्य राष्ट्रों को स्वर्णमान अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1873 में जर्मनी ने, 1878 में फ्रांस ने तथा 1900 में अमेरिका ने स्वर्णमान अपना लिया। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संसार के प्राय सभी देशों यथा इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि ने स्वर्ण को अपनी मौद्रिक प्रणाली का आधार मान लिया, जबकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्रों रूस, जावा, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया आदि ने स्वर्ण विनिमय मान अपनाया। इस समय स्वर्णमान के लोकप्रिय होने का मुख्य कारण मुद्रा प्रसार, द्विधातुमान का पतन तथा स्वर्णमान में आर्थिक समृद्धि का आभास होना था। स्वर्णमान का स्वर्णिम युग 1900 से 1914 की अवधि मानी जाती है, क्योंकि स्वर्णमान इस काल में अत्यधिक सफल रहा। यह अवधि न केवल अत्यधिक शांति की प्रतीक थी, बल्कि उद्योग, व्यवसाय, व्यापार की उन्नति का काल थी। स्वर्णमान के नियमों का पालन प्राय अविरल गति से किया गया, क्योंकि आर्थिक दबावों का अभाव था। स्वर्ण के आयात निर्यात पर प्रतिबंध तथा अनुचित संग्रह की प्रवृत्ति प्राय दृष्टिगोचर नहीं होती थी। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व स्वर्ण चलनमान मौद्रिक प्रणालियों का लोकप्रिय लक्ष्य बन गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1918 तक में स्वर्णमान का पतन। युद्ध काल में प्राय सभी मौद्रिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि युद्ध काल में अर्थव्यवस्था पर भारी भार पड़ता है और सरकार को हीनार्थ प्रबंधन का खुलकर प्रयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः ऐसे कठिन समय में स्वर्णमान नियमों का पालन आर्थिक एवं राजनीतिक अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं। 1914 में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने,
अनिवार्य आयातों पर का भुगतान स्वर्ण में करने, शत्रु द्वारा स्वर्ण के स्वतंत्र व्यापार का लाभ उठाने को रोकने तथा विनिमय दरों में स्थायित्व लाने के कारणों से स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया गया और पत्र मुद्रा मान में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा की पद्धति अपनाई गई। भारी मात्रा में पत्र मुद्रा निर्गमन से विनिमय दर में उतार चढ़ाव तथा अभूतपूर्व मुद्रा प्रसार हुआ और जर्मनी में यह मुद्रा प्रसार चरम सीमा पर था। युद्धोत्तर काल में स्वर्ण मान का पुनर्स्थापन 1918 से 1929 के बीच की अवधि में प्रथम विश्व युद्ध में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा पद्धति के कारण मुद्रा प्रसार अपने भयंकर एवं गंभीर प्रभाव बताने लगा। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि से जनता खिन्न थी और मुद्रा पर से विश्वास उठ रहा था। ऐसी स्थिति में इन दोषों का निराकरण स्वर्ण मान के पुनर्स्थापन से महसूस किया गया। फलस्वरूप 1919 में अमेरिका, 1923 में जर्मनी तथा 1925 में इंग्लैंड ने स्वर्ण मान को पुनः अपना लिया और 1919 से प्रारंभ होकर 1928 तक यह दौर चलता रहा। भारत में भी 1927 में स्वर्ण मान अपना लिया गया था और 28 तक संसार के लगभग 33 महत्वपूर्ण देशों ने स्वर्ण पाठमान अपना लिया था। यद्यपि 1938 तक स्वर्णमान पुनः स्थापित हो गया था, पर उसका स्वरूप युद्ध पूर्व के स्वर्णमान से काफी भिन्न था। प्रत्यक्ष स्वर्णमान का स्थान अप्रत्यक्ष स्वर्णमान ने लिया तथा अनेक नए राष्ट्रों ने इसे अपना लिया। पुनर्स्थापित स्वर्णमान के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। स्वर्ण चलनमान का अंत। नई स्वर्णमान व्यवस्था में अमेरिका के अलावा सभी राष्ट्रों ने स्वर्ण चलनमान का परित्याग कर स्वर्ण पाठमान या स्वर्ण विनिमय मान अपनाया। आर्थिक नियंत्रण। नए स्वर्णमान का संचालन विशेष नियंत्रण तथा हस्तक्षेप से किया जा रहा था, क्योंकि प्रत्येक देश अपने आंतरिक मूल्यों में स्थायित्व के लिए स्वर्ण के स्वतंत्र आयात निर्यात में बाधा डालते थे। अमेरिका और फ्रांस के विरुद्ध स्वर्णमान के नियमों की अवहेलना की सामान्य शिकायत थी। नेक्स्ट, आर्थिक संकट। युद्धोत्तर काल में अनेक राष्ट्रों को अपने आर्थिक संकटों तथा राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजरना पड़ रहा था। परिस्थितियां पूर्णतः प्रतिकूल थी और अत्यधिक नियंत्रणों में स्वर्णमान व्यवस्थित न रह सका था। साथ ही साथ पुराना मौद्रिक सहयोग भी समाप्त हो गया था। इस प्रकार पुनर्स्थापना के बाद आर्थिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने तथा अत्यधिक हस्तक्षेप से सुचारू रूप से नहीं चल पाने के कारण अंततः स्वर्णमान लड़खड़ाता हुआ पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। स्वर्णमान का पतन। स्वर्णमान पुनर्स्थापित जिन असाधारण एवं प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में संचालित किया जा रहा था, अधिक समय तक न चल सका। उसका इतिहास अल्पकालीन तथा असफलताओं से परिपूर्ण रहा। 1929 से ही छोटे छोटे राष्ट्रों ने स्वर्णमान को त्यागना प्रारंभ किया। 1930 की विश्वव्यापी जो तीसा की आर्थिक मंदी के नाम से प्रसिद्ध है, मंदी में स्वर्णमान लड़खड़ा गया और 1931 में इंग्लैंड ने सदा के लिए स्वर्णमान को विदा कर दिया या परित्याग करने की घोषणा कर दी। उसके पश्चात 1932 में अमेरिका ने तथा 1936 में फ्रांस ने भी स्वर्णमान का परित्याग कर दिया। इस प्रकार स्वर्णमान के पतन का मुख्य कारण 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ही थी, परंतु अनेक दूसरे कारण भी थे जिन्होंने इसके पतन में पूर्ण रूप से सहयोग दिया। स्वर्णमान के पतन में मुख्य कारण विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, स्वर्णमान नियमों की अवहेलना, प्रतिकूल आर्थिक वातावरण तथा परस्पर सहयोग का अभाव आदि थे। इन कारणों को हम निम्न प्रकार वर्णित कर सकते हैं। ए, स्वर्णमान नियमों की अवहेलना। स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था का लोचपूर्ण होना आवश्यक तथा साथ ही साथ स्वर्ण के आयात निर्यात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, परंतु युद्धोत्तर काल में प्राय सभी राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए और स्वर्ण के आयात के बाद उसके निर्यातों को हतोत्साहित करने या रोकने के प्रयत्न रहे।
देश में आंतरिक कीमतों के लिए स्वर्ण के आने पर मुद्रा प्रसार व स्वर्ण के देश से बाहर जाने पर मुद्रा संकुचन नहीं होने दिया जाता था। इससे स्वर्ण की स्वचालितता का गुण समाप्त हो गया और अर्थव्यवस्था में लोच न होने से स्वर्ण मान का परित्याग करना पड़ा। नेक्स्ट, स्वर्ण कोषों का असंतुलित वितरण। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर अधिक बुरा प्रभाव न पड़ने पर तथा स्वर्णमान के नियमों का पूरी तरह पालन न करने से विश्व का लगभग 80% स्वर्ण अमेरिका और फ्रांस के पास केंद्रित हो गया। अनेक राष्ट्रों के पास स्वर्ण कोषों की कमी हो गई तथा अनेक देशों को और अधिक कमी को रोकने के लिए स्वर्ण निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भी इसका सामना करना पड़ा। अंततः स्वर्णमान का परित्याग भी आवश्यक हो गया। नेक्स्ट, अल्पकाल एवं शरणार्थी पूंजी का आतंक। 1920 और 1930 के दशक में संसार के अनेक देशों से आंतरिक कलह, अशांति, युद्ध व राजनीतिक आंदोलनों से विदेशी पूंजी को भय व्याप्त हो गया। अतः पूंजी को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की चेष्टाएं बढ़ी। इससे पूंजी का आवागमन अधिक तीव्र होने से भुगतानों की समस्या जटिल हो गई। पूंजी पर प्रतिबंधों ने अग्नि में घी का कार्य किया और इंग्लैंड को अपने सीमित स्वर्ण कोषों में से फ्रांस के अल्पकालीन पूंजी भुगतानों में सोना देना कठिन हो गया। अतः स्वर्णमान का परित्याग करना आवश्यक हो गया। नेक्स्ट, आर्थिक राष्ट्रीयवाद का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक राष्ट्रीयवाद का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी राष्ट्रों में अपने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा संरक्षणात्मक नीति का अनुसरण करने की प्रवृत्ति बढ़ी, जो कि स्वर्णमान के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध थी। इससे स्वर्णमान की स्वचालितता समाप्त हो गई। प्रोफेसर कॉल ने कहा है, स्वर्णमान आवश्यक रूप से एक स्वतंत्र मान है। इसमें आर्थिक प्रतिबंध की उन विधियों को कोई स्थान नहीं है जिनका उद्देश्य विनिमय संबंधी व्यापार में प्रतिबंध लगाना होता है। इस प्रकार स्वर्णमान का पतन हुआ। नेक्स्ट, क्षतिपूर्ति का स्वर्ण में भुगतान। प्रथम विश्व युद्ध में विजेता राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों से युद्ध की क्षतिपूर्ति स्वर्ण में करने पर जोर दिया। जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति स्वर्ण में दिए जाने से जर्मनी के पास कोष इतने कम हो गए कि स्वर्ण मान को अपनाए रखना असंभव हो गया। 1929 की घातक मंदी। यह मंदी 1929 में बाल स्ट्रीट संकट से प्रारंभ होकर दावानल ज्वाला के समान सारे विश्व में फैल गई। कीमत स्तर में भारी गिरावट, उद्योगों को क्षति तथा अनेक बैंकों के फेल होने से जनता का विश्वास उठने लगा और उन्होंने देशी मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित करने की मांग की, परंतु सरकार स्वर्ण की बढ़ी हुई मांग को संतुष्ट करने में सर्वदा असमर्थ थी। अतः स्वर्ण मान का परित्याग अनिवार्य सा हो गया। स्वर्ण मान के विभिन्न रूप एवं हस्तक्षेप। युद्धोत्तरकालीन पुनर्स्थापित स्वर्ण मान के अनेक रूप प्रचलित थे। अधिकांश देशों में स्वर्ण पाटमान और स्वर्ण विनिमय मान प्रचलित था और उसमें सरकार का अत्यधिक नियंत्रण एवं हस्तक्षेप होने से स्वर्ण चलन मान जैसी स्वचालितता का नितांत अभाव था। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान की समस्या। युद्ध काल में अमेरिका से मित्र राष्ट्रों ने भारी मात्रा में कर्ज लिया तथा युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण में भी ऋणों की आवश्यकता बढ़ती गई। ऐसी स्थिति में अनेक देशों के लिए देशी मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता असंभव हो गई और स्वर्ण मान का परित्याग ही बेहतर लगने लगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में शिथिलता। युद्ध पूर्व स्वर्ण मान की सफलता देशों के बीच उपयुक्त ऋण व्यवस्था में निहित थी। जब देश किसी भुगतान संतुलन विपक्ष में हो जाता तो भुगतान प्राप्तकर्ता देश कुछ समय के लिए ऋण देकर उसकी स्थिति को सुधारने में योगदान देते थे। अमेरिका, इंग्लैंड महत्वपूर्ण ऋणदाता थे तथा इसके साथ ही साथ ऋणों की वापसी व ब्याज के भुगतान ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया। नेक्स्ट, अस्वाभाविक विनिमय दरें। युद्धकाल के बाद अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस ने अपनी विनिमय दरें सामान्य से ऊंची नीची रखी। इंग्लैंड की विनिमय दर ऊंची थी, अमेरिका की दर भी बाजार दर से ऊंची रही।
जबकि फ्रांस ने विनिमय दर में कमी कर दी। इन अस्वाभाविक विनिमय दरों ने स्वर्णमान के स्थायित्व को क्षति पहुंचाई। नेक्स्ट, राजनीतिक अस्थिरता। युद्ध समाप्त होने के बाद भी युद्ध के अनुरूप वातावरण बना रहा। अधिकांश देशों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास, आंतरिक कलह एवं अशांति, जनता में युद्ध मुद्रा के प्रति अविश्वास, राजनीतिक आंदोलन, हड़तालें आदि परिस्थितियों ने स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए वातावरण को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, युद्धोपरांत अर्थव्यवस्था में लोच का अभाव। स्वर्णमान की सफलता आंतरिक कीमत स्तर के लोच पर निर्भर करती है। स्वर्ण मात्रा घट जाने पर उसी अनुपात में मुद्रा को संकुचित करना, कीमतों में कमी के लिए उत्पादन लागतों को घटाना होता है। परंतु श्रम संघों के विरोध में स्वर्ण कोषों की कमी, साथ ही उत्पादन लागतों में कमी हुई। इससे देश के आंतरिक मूल्यों में बेलोचता उत्पन्न हो गई और स्वर्णमान के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का लीप। प्रत्येक देश में तीव्र राष्ट्रीयता की भावना का उदय होने से अंतर्राष्ट्रीय हितों की राष्ट्रीय हितों के लिए बलि दे दी गई। ऐसी स्थिति में स्वर्णमान के नियमों की खुली अवहेलना की जाती रही और अंततः इसके सहयोग के अभाव में स्वर्णमान का चलना दूभर हो गया। नेक्स्ट, आर्थिक एवं वित्तीय परिस्थितियों में परिवर्तन। युद्ध के कारण इंग्लैंड की आर्थिक सर्वोच्चता समाप्त हो गई तथा अमेरिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने से वह आर्थिक जगत का अगुवा बन गया। लंदन का स्थान न्यूयॉर्क ने ले लिया, पर अमेरिका युद्ध के बाद ऋणदाता देश के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को इंग्लैंड के समान नहीं निभा पाया, जिससे कि स्थिति जटिल बनी। नेक्स्ट, स्वर्णमान के विरोधी विचारधारा का विकास। विश्व के अनेक राष्ट्रों में स्वर्णमान की अमितव्यता व बेरोजगार प्रवृत्ति के कारण युद्ध पूर्व की अंधभक्ति समाप्त हो रही थी। अनेक विचारों ने स्वर्णमान की विरोधी विचारधारा का विकास कर प्रबंधित पत्र मुद्रा की श्रेष्ठता का वातावरण बनाया। इसने भी स्वर्णमान के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट, अनुकूल समय के साथी ने प्रतिकूल समय में साथ छोड़ दिया। स्वर्णमान अनुकूल समय का साथी, फेयर वेदर फ्रेंड माना जाता है और प्रतिकूल समय में इसने साथ छोड़ दिया। युद्धोत्तर काल में अनेक संकट उत्पन्न हो गए और इस संकटकालीन परिस्थिति में स्वर्णमान का कार्य करना दूभर हो गया। इस तरह सुख के साथी ने संकट में साथ छोड़ दिया। ये उपयुक्त सभी स्वर्णमान के पतन के कारण थे।